और चलिए ब्रेक से पहले जो खबर हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से लापरवाही देखने को मिली है। ओडीएफ का बोर्ड लगा दिया गया है लेकिन उसके बावजूद ओडीएफ है नहीं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो स्वच्छ भारत और साथ ही शौच मुक्त भारत का जो सपना है उसको कैसे ठेंगा दिखाया जाता है, वो इस गांव की तस्वीर बयां कर रहे हैं। फिर से चाहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाइए जरा। जिस तरीके से कहीं आधे शौचालय बने हुए हैं तो कहीं पर ग्रामीण ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये शौचालय बने ही नहीं हैं और सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। मुखिया की बात आती है तो इस गांव के मुखिया कहते हैं कि बोर्ड लगा दिया गया है लेकिन किसी भी तरीके से वहां पर पैसे नहीं दिए गए हैं। और इसी पर हमारे साथ लगातार पाकी से पूर्व विधायक बिट्टू सिंह जुड़े हुए हैं। बिट्टू सिंह जी, पुरानी सरकार पर आरोप मंड दिया गया जब आपके पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जुड़े हुए थे। राजेश ठाकुर ने कहा कि पुरानी सरकार में काम ही नहीं हुआ। आप विधायक थे यहां के, पुरानी सरकार में आप यहां से विधायक थे कांग्रेस पार्टी के, उसके बावजूद भी नहीं हुआ। तो सर किसकी गलती समझे इसे? चलिए, बिट्टू सिंह भी फिलहाल संपर्क उनसे नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरीके से ये निकलकर सामने आया है पूरा मामला, शौच मुक्त गांव शौच मुक्त है नहीं। सिर्फ बोर्ड पर मत जाइएगा, क्योंकि बोर्ड लगा दिए जाते हैं, कागजों पर काम दिखा दिया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही इशारा करती है, कुछ और ही दर्शाती है। और हमारे साथ अब इसी पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रतुल जी, अभी हमारे साथ राजेश ठाकुर जो कि प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं वो जुड़े थे, पूर्व विधायक जुड़े थे हमारे साथ पाकी के। दोनों कह रहे थे कि पिछली सरकार ने जो किया वो किया है, बोर्ड लगा दिया गया है, सिर्फ बोर्ड और होर्डिंग की ही वो सरकार थी, काम नहीं करने देते थे। बोर्ड और होर्डिंग जो है वो जमीनी धरातल पर लगाया जाता है। इनकी तो ट्विटर सरकार है, ये तो वर्चुअल दुनिया में चलने वाली सरकार है। आप देखें, अब इस सरकार को बने लगभग 8 महीने हो गए और ये हर एक चीज में कहते हैं कि नहीं पिछली सरकार ने खजाना खाली लिया, जबकि पुरानी इन्होंने विधानसभा में एडमिट किया है कि खजाना खाली जैसा कोई शब्द नहीं होता। रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर ऑनगोइंग प्रोसेस है। और अब ये योजनाओं में इनकी कहीं कमी पकड़ी जाती है तो सब चीज का ठीकरा ये पुरानी सरकार पे फेंक रहे हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। हमें तो लगता है कि जहां भी कमियां पकड़ी जा रही हैं, इस सरकार को एफआईआर करना चाहिए, जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना, ये कमेटी सरकार हो गई है, लेकिन पार्टी के अब विधायक तो आप ही के पार्टी के हैं, शशि भूषण मेहता। आखिर उन्होंने क्यों आवाज नहीं उठाई? आखिर उन्होंने क्यों इसका विरोध नहीं किया कि बोर्ड लगा दिया गया, उसके बावजूद शौचालय बने नहीं है? देखिए, ये कैसे आपको पता कि उन्होंने इसका विरोध नहीं किया? अभी शशि भूषण मेहता जी लाइन से जुड़े नहीं है। होता तो ये तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आती ना सर। नहीं, ये तस्वीरें आपको, मैंने कहा ना कि ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। शशि भूषण मेहता जी लाइन पर जुड़े होते तो वो बताते कि उन्होंने इस मुद्दे पर आवाज उठाई या नहीं। फिलहाल ये सरकार का स्कीम है और ये सरकार की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन चीजों को देखे कि सिर्फ बोर्ड लगा दें, कोई योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो। और हमारे साथ शशि भूषण मेहता तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन बिट्टू सिंह जरूर जुड़े हैं जो कि पूर्व विधायक है पार्टी के। वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस मुद्दे को सदन में उठाया था लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। क्यों बिट्टू सिंह? हाँ, इस बात को पहले भी मैंने उठाया था और इस बात को मैंने अवगत भी कराया था जिला में। जिस समय हुआ था कि ये स्वच्छ मुक्त जिला बनाए घोषित किया गया था, उस समय भी हम बोलने का काम इस बात को किए थे जिला में भी कि भाई अभी तक आपका शौचालय सिर्फ कागज में बने हुए हैं, फाइल में बने हुए हैं, लिस्ट में बने हुए हैं, लेकिन अभी तक आपका पूरा स्थल पे नहीं हुआ है। और इस तरह से सिर्फ और लोगों को भुगतान भी आदमी भुगतान नहीं हुआ है, जो लोग बनाए हैं शौचालय उन लोगों का। ठीक है, जवाब दीजिए प्रतुल शाहदेव बहुत जल्दी से, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे। देखिए, बिट्टू जी बहुत तेज तरार विधायक में गिने जाते हैं और मुझे लगता है अगर इन्होंने सदन में आवाज उठाई थी तो सिर्फ आवाज उठाने का कोरम पूरा नहीं करना था, उसे अंजाम तक ले जाना था और जो इसके लिए दोषी थे उनके खिलाफ एफआईआर कराना था। एक विधायक को असीम अधिकार होता है, विशेष अधिकार से लेकर वो किसी भी विधायक को, किसी भी अधिकारी को
समिति से, विधानसभा की समिति से समन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बिट्टू जी को इसमें और आगे दो कदम बढ़कर कार्य करना चाहिए था, क्योंकि वो एक बहुत ही एक्टिव विधायक के रूप में गिने जाते हैं, युवा है जी। ठीक है, ठीक है। प्रतुल शाहदेव, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। बिट्टू सिंह, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का उछला, ब्रेक के उस पार भी इसी खबर पर बने रहेंगे, कहीं मत जाइए, फौरन हाजिर होते हैं।